लिए युवा किसी भी युवा को आना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार हो सकता है ईगोइस्टिक हो चुके हों क्योंकि बहुत दिनों से वो वर्क कर रहे हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने की काफ़ी आवश्यकता है। या तो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आना चाहिए, बीजेपी आए या फिर कोई भी आए, मगर हाँ चेंज आना आवश्यक है बिहार में। सक्सेसफुल आदमी वो बन सकता है, इसीलिए बिहार का आदमी बहुत सही हर जगह पे, लेकिन सरकार का थोड़ा सा है कि शिक्षा पे, पुलिस प्रशासन पे थोड़ा सा ध्यान दे, रोजगारी पे, जो अभी ट्रक ये हुआ है ये सब छोड़ के अपने देश के लिए कुछ करें, बिहार के लिए कुछ करें और देश का नाम रोशन करें, ये निवेदन है बस। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के एन कॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अभी चुनाव आने वाली है, तो चुनावी माहौल बहुत ही गर्मी पर है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को उनके सुशासन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ और एन कॉलेज के छात्रों से मैं बातें करूँगा और पता करूँगा क्या बिहार में सही में भी अभी सुशासन की सरकार है या नहीं, क्या आपराधिक घटनाएं जो पहले हुआ करती थी उसमें कुछ कमी आई है या नहीं। तो चलिए चलकर लोगों से, यहाँ पे जो स्टूडेंट है मैं उनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले से कम हुई है या नहीं? जी, ऐसा बोल पाना तो बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत होगा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होंगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कभी भी क्राइम रेट कम नहीं हो सकता है। चाहे सरकार कितना भी कदम उठाए, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा सरकार, तब तक कोई आपराधिक घटना कम होने वाली बात नहीं है। अब इसमें बिहार पुलिस असमर्थ है या सरकार असमर्थ है, अब ये तो उन लोग का सोच विचार के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नीतीश कुमार जी को सुशासन का सरकार कहा जाता था, सुशासन बाबू कहा जाता था, तो क्या ऐसा टैग उनको सूट कर रहा है या नहीं? जैसे देखिए, प्रशासन, अगर बिहार प्रशासन के पास इतना पोटेंशियल है कि अगर आपका एगो चप्पल भी भुला जाता है तो उसको 24 घंटा के अंदर खोज के ला सकता है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन अगर उस पर वो कार्रवाई नहीं कर रही है तो ज़रूर अब इस ये बात कह सकते हैं कि ऊपर से किसी तरह का प्रेशर है, या उन लोग को सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है पूरा पावर कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और जो भी चीज़ करिए। कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव उन पर बनाया जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। और यहाँ तो ये चीज़ देखा जा रहा है कि प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा बालू माफिया के द्वारा कहीं ना कुछ हत्या का मामला सामने आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है क्योंकि शासन वैसा नहीं, शासन के लोग ही प्रशासन पे चढ़े हुए हैं, जिसके कारण प्रशासन सुरक्षित नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपरी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कमी है कि प्रशासन में कमी है कि सब जगह कमी है? नहीं, कमी तो शासन में ही है, शासन में कमी है, इसलिए प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि प्रशासन जो हमारी है बहुत ही उचित है और उनको जैसा निर्देश दिया जाएगा, जैसा उनको पावर दिया जाएगा, वैसा ही वो काम करेंगे। शासन में गलती है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी अधिकारी जो बैठे हुए हैं, आप गौर करेंगे, जो ऊपरी अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है, जिसके कारण प्रशासन भी खुलकर काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसके बारे में और भी लोगों से पूछूंगा और बातें करूंगा कि उनका क्या कहना है। क्या बिहार में अभी भी पहले जैसा आपराधिक घटनाएं होती है उसमें कुछ कमी आई है? नहीं, घटना तो हो ही रही है। होता क्या है ना कि हर चीज़ का एक वैलिडिटी होता है, तो नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बट क्या है कि इस नए युग में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने की आवश्यकता है, जिसके लिए किसी भी युवा को आना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार हो सकता है ईगोइस्टिक हो चुके हों क्योंकि बहुत दिनों से वो वर्क कर रहे हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने की काफ़ी आवश्यकता है। या तो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आना चाहिए, बीजेपी आए या फिर कोई भी आए, मगर हाँ चेंज आना आवश्यक है बिहार में। बिहार में बदलाव आना ज़रूरी है, लेकिन आप खुलकर आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का नाम मेरा कहना ये नहीं है कि आप तेजस्वी को ही लाओ या फिर आप बीजेपी से किसी को लाओ, मगर हाँ चेंज आना जरूरी है। कहीं भी आप अमेरिका में भी देखते हैं कि शायद 10 ईयर का टेन्योर होता है मैक्सिमम, मगर यहाँ पे क्या है कि बस बैठे हैं तो उस कुर्सी को पूरी तरह से पकड़ के बैठे हैं, तो ये होना कहीं से गलत है। यही कारण। कहीं ना कहीं लोग भी ऐसा कहते हैं कि 5 साल होता है, अगर सरकार काम करती है अच्छे से तो उसको आगे भी मौका दिया जाएगा, नहीं करती तो उसको हटा दिया जाएगा। यही रीज़न है इस वजह से, क्योंकि वो अब क्या हो गया है ना कि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा बदलाव होने की आवश्यकता है। बदलाव नहीं आएगा तो फिर यही चलता रहेगा, क्योंकि नए तरीके से अब क्राइम भी नए तरीके से हो रहा है। पहले क्राइम हम लोग किसको कहते थे, गोली मार दिया ये हो गया। अब क्राइम का तरीका भी बदल गया है, अब बैंक से फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हो रहा है, उस पर भी काम हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। या तो उनके द्वारा गति लाई जाए या फिर सरकार में कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए। आपको क्या लगता है कि जो अभी बिहार में क्राइम रेट है
पहले का क्राइम और अभी के क्राइम में कुछ चेंजिंग आया है या नहीं, आज तक नहीं आया। क्या नहीं आया है? क्राइम रेट देख लीजिए, आज भी या पहले का भी। बोलता था पहले कि लालू यादव के सरकार में कि पूरा क्राइम डेली के डेली होता था। अब कौन रुक रहा है क्राइम? आप देख रहे हैं, अभी तो लालू का राज है। हाँ, आज भी लालू का राज है, इधर उधर कर रहा है सब। आज अब क्राइम रेट घटा कि नहीं? अब लालू के राज में बोलता था पहले सब कि क्राइम पूरा भर के रहता था। डेली कहीं लड़की लोग निकल नहीं पाती थी, लड़की लोग कहीं घर से नहीं निकल। आज के डेट में चलिए नीतीश कुमार भी, से उनका जो शासनकाल था उसे लोग जंगल राज के नाम से मतलब कहा करते थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जंगल राज नहीं था, लेकिन जो था वो उस समय के समय में लालू यादव जो करते थे। गरीब के लिए तो मसीहा था लालू यादव ना, गरीब के लिए तो लालू यादव मसीहा था। आज तक तो कभी दुख नहीं हुआ दिया। इतना मोदी के राज में इतना जो लोड ये बढ़ रहा है, आलू का रेट, प्याज का रेट कितना बढ़ा। लालू के राज में कुछ था? कितना सस्ता सुविधा हर चीज़ मिलता था। आज के डेट में तो आप कुछ भी खरीदने जाते हैं जीएसटी भरते हैं। आज जीएसटी, अरे रुको, तो कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़े से मुद्दे से भटक रहे थे, महंगाई की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी मैं यहाँ आया हूँ बात करने के लिए कि क्या आपराधिक घटनाएं, मतलब जो पहले जो हुआ, पहले की आपराधिक घटनाएं होती थी कि किसी को छीन लिए, किसी को कुछ कर लिया। लेकिन अब क्या है कि समय के साथ कहीं ना कहीं मतलब आपराधिक घटनाएं भी बदल रही है। आप देख लीजिए, हाईवे पे डेली के डेली फ़ोन छिना रहा है। कहाँ है सरकार? हम तो सीधा सरकार से बोल रहे हैं। सरकार जब इतना क्राइम डेली के डेली हाईवे पे, अटल पथ पे मोबाइल छीना जा रहा है, कभी किसी आदमी का चैन छीना जा रहा है, कभी चोरी हो जा रहा है किसी के घर में, डेली के डेली क्राइम बढ़ते जा रहा है। रोकने वाला देखिए, पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो ऊपर वाले पद में थोड़ा अपने वर्दी के लिए कुछ करिए, देश के लिए। घूसखोरी ये सब बहुत सही बात नहीं है, ठीक है। हम स्टूडेंट होके बोल रहे हैं, हम भी आगे चल के कुछ बनेंगे तो हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब देश के लिए बनना चाहते हैं। इसीलिए देश को आगे बढ़ाइए। अपना बिहार, सबका बिहार बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा बिहार। तो हम अपना बिहार को, कहीं भी जाते हैं आप बाहर शहर में, बिहारी को देख के भागता है सब कि बिहारी नहीं, ये बिहारी है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिहार से आईएएस निकलता है। क्यों निकलता है? कि बिहारी सब कहीं भी रह सकता है, कहीं भी हर चीज़ कर सकता है। गरीबी को देखा हुआ है, गरीबी को देखा हुआ है, हमेशा बचपन से गरीबी से, माँ बाप से लेके हर चीज़ देखा हुआ है वो आदमी। कहीं भी जाके सक्सेसफुल आदमी वो बन सकता है। इसीलिए बिहार का आदमी बहुत सही हर जगह पे, लेकिन सरकार का थोड़ा सा है कि शिक्षा पे, पुलिस प्रशासन पे थोड़ा सा ध्यान दे, रोजगारी पे। जो अभी ट्रक ये हुआ है, ये सब छोड़ के अपने देश के लिए कुछ करें, बिहार के लिए कुछ करें और देश का नाम रोशन करें, ये निवेदन है बस। कहीं ना कहीं बात तो सही है, सोचने वाली बिहार में मुद्दाएं तो बहुत है। लेकिन क्या लगता है कि पहले जो आपराधिक घटनाएं होती थी और अभी क्या, आपने बात की पुलिस प्रशासन को लेके, तो आज के डेट में तो पुलिस प्रशासन ही नहीं सक्षम है। आप मरीन ड्राइव पे देख लीजिए कि लेडीज़ कांस्टेबल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बिहार में बालू माफियाओं द्वारा एक दरोगा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। उसके बाद अगर आप पहले के ज़माने से अभी के ज़माने को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले तो उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज के डेट में सीसीटीवी हो गया, आपका वायरलेस जो भी बहुत सारा चीज़ हो गया। आज के डेट में 112 हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है सरकार को। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं मतलब होते जा रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमजोरी है। अगर मान लीजिए कि जैसे पहले के समय में ये था कि उस तरह की आपको सुविधाएं उपलब्धि नहीं दी गई थी, लेकिन आज के डेट में आप हर तरीके से, हर ओर से सक्षम है। उसके बाद भी अगर आप इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और इस सरकार की कमी है। उस चीज़ को आप छुपा नहीं सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फैसिलिटी सही तरह से यूज़ हो नहीं पा रही है। उसके बाद बिहार में बढ़ता आप जातिवाद देख लीजिए, ठीक है। लोग आपस में, जैसे जातीय जनगणना इन्होंने कराई तो बहुत अच्छी बात है कि जातीय जनगणना कराई, लेकिन जातीय जनगणना के चलते मतलब आपस में ही टॉन्टिंग हो गया। अब मान लीजिए कि कोई यादव है, वो कह रहा है कि हम 14% हैं, कोई भूमिहार है वो कह रहा 2% है, कोई राजपूत कह रहा 3% है। मतलब आदमी अपने आप को नंबर पे बांट रहे हैं। पहले के टाइम में ये सब चीज़ मतलब मैं तो था, सरकार लेकिन से मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जातीय जनगणना करा करके क्या आपको उपलब्धि हासिल हुई, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ?
उससे अगर हम आम जनता हैं तो हम आम जनताओं को क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या लाभ मिला जातीय जनगणना से? आप लोगों ने राजनीतिक मुद्दाओं पे एक दूसरे पर उंगली उठाया, एक दूसरे पे बयानबाजी की, हमारा उससे क्या फ़ायदा हुआ? आम जनता का क्या फ़ायदा हुआ जातीय जनगणना से? क्या सरकार ये चीज़ बताएगा जनता को कि हाँ इससे ये फ़ायदा मिलेगा आपको, या मिला है या मिलेगा इन फ्यूचर? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है हम लोगों को। सिर्फ सरकार अपने वोट बैंक बनाने के लिए ये सब तमाम कदम उठा रही है कि जातीय जनगणना कराएंगे, रिजर्वेशन, ये सब गरीब होते जा रहे हैं। एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है कि जो चुनावी जो गिमिक होता है एक तरह से, वो मतलब मुद्दाएं तो बहुत तरह की उठती हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर अगर काम देखा जाए तो ऐसा काम दिखने को नहीं मिलता है। दिखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे अब इलेक्शन आ रहा है तो अब सब पर दाम कम होते जा रहा है। मतलब कि आप 5 साल में कुछ नहीं किए हैं और 6 महीना में आप गैस पे रेट कम कर दीजिएगा, अनाज पे कम कर दीजिएगा। उससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगी? आम जनता क्या चाहती है कि सरकार किसके लिए है? गरीबों के लिए है, आम जनता के लिए है, मेरे और आपके लिए है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है। सरकार का काम है आदमी को मूर्ख बनाना, आदमी के ऊपर टोपी पहनाना, फिर इलेक्शन आएगा बहुत वादे करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ, चाहे कोई सरकार हो, चाहे किसी का शासन हो। आप क्या किए हैं गरीबों के लिए? आज के दिन में देखिए क्राइम बढ़ते जा रहा है, दिन दिहाड़े किसी को गोली मार दिया जा रहा है। तो सरकार का काम क्या है कि आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, चाहे कहीं भी। यहाँ तो प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं है, लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? प्रशासन सुरक्षित नहीं है इसलिए कि प्रशासन, आप कोई क्राइम कीजिएगा प्रशासन को जेब भर दीजिए जाके, प्रशासन शांत हो जाती है। गरीब तो कुछ नहीं कर सकता है ना, गरीब को तो पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पावर जिसका विधायक मंत्री से जान पहचान है उसको पैरवी करके दाब दिया जाता है। तो ये सब गलत बात है ना। आप न्याय एक तरफ कीजिए, न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना बड़ा हस्ती क्यों ना हो। हम सरकार से यही बोलेंगे कि आप पहले प्रशासन को सुधारिए। प्रशासन हर जगह रहता है, आप इतना व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था तो बहुत है सरकार ने दी है कि अब मिनट में अब प्रशासन आ जाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं है आके। हम तो बोलना चाहते हैं ना कि प्रशासन का यहाँ गलती है ही नहीं। बेचारा वो क्या करेगा प्रशासन? जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, आपको हम बोल देंगे कि नहीं कुछ करने के लिए। प्रशासन के पीछे ऊपर कोई बाप बैठा हुआ है, वो हर चीज़ मना करता है, तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो अपना काम हमेशा करता है। प्रशासन के लिए हम हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं। प्रशासन बिहार का हर चीज़ के लिए खड़ा है, लेकिन यहाँ का सरकार बीच में रोड़ा बनता है। सरकार को ये चीज़ हटाना पड़ेगा और बिहार को कहीं भी अच्छे स्थान पे ले जाना है तो कृपया करके प्रशासन को जो चीज़ करने के लिए जो चाहत है, जिसका जो ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी जो है मतलब सच्चाई से निभाए और हर चीज़ का एक मुद्दाले बने। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो ऊपरी अफसर बैठे हुए हैं उन्हें अपना काम जो है वो ढंग से करेंगे, तभी जो निचला स्तर का जो मतलब अफसर हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं अभी भी बहुत हैं बिहार में और बिहार को और भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।